नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पायलट कैसे बना जाए, कितना खर्च आता है पायलट बनने में, पायलट बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं और इसका ट्रेनिंग कैसे होता है। इन सभी जानकारी को विस्तार से आज इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सा तरीका है पायलट बनने का, या एयरफोर्स के विमान के जो पायलट बनते हैं उनको कैसे बनते हैं, उन सभी बातों का डिटेल से आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे। ये बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आइए देखिए इस वीडियो को पूरा और समझिए। दोस्तों, इंडिया में पायलट दो तरीकों से बना जा सकता है। पहला तरीका है सिविल एविएशन, जिसमें कमर्शियल पायलट बना जाता है। दूसरा तरीका है इंडियन डिफेंस फोर्सेस यानी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके बना जा सकता है, जिसमें पायलट भारतीय सेना के लिए काम करते हैं यानी विमानों को उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले जाने इंडियन डिफेंस सर्विस यानी इंडियन एयरफोर्स के तरीके से कैसे पायलट बना जा सकता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है। तो पायलट दो तरीके के हो गए, कमर्शियल और इंडियन एयरफोर्स वाले। तो पहले इंडियन एयरफोर्स का समझें, उसके बाद कमर्शियल का समझेंगे। तो दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट होते हैं वो ऑफिसर रैंक की एग्ज़ाम यानी NDA या CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनको एयरफोर्स चूज करना रहता है। यानी आप NDA का एग्जाम दें या CDS का, तो उसमें आप एयरफोर्स चॉइस फर्स्ट पर रखें। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा विमानों को उड़ाने के लिए और आपका चयन इंडियन एयरफोर्स के पायलट के रूप में हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इन दोनों एग्जाम को देने के लिए या कमर्शियल पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनको भी समझ लिया जाए। तो दोस्तों, इन दोनों तरीकों से पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपको साइंस बैकग्राउंड से 12th पास होना चाहिए और कम से कम 50% होनी चाहिए। अब तो लगभग 60% हो गया है। मान के चलिए आप फर्स्ट डिवीजन पास रहेंगे अगर साइंस बैकग्राउंड से, तभी आप पायलट बन सकते हैं। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। और हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और आपका आई विजन परफेक्ट होना चाहिए, यानी आप अच्छे से देख सकें। ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आइए बात करते हैं कमर्शियल पायलट क्या होते हैं। तो दोस्तों, कमर्शियल पायलट और इंडियन एयरफोर्स का पायलट दो पायलट हुए। तो बात करते हैं कमर्शियल पायलट क्या होता है। कमर्शियल पायलट किसी एयरलाइंस के लिए खास प्लेन उड़ाता है, जिसके लिए उसे इंडियन अथॉरिटी से कमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट मिलता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, हंस जैसे इंडियन एयरलाइंस में जो पायलट चलाते हैं वो सब कमर्शियल हैं, यानी वो प्राइवेट तरीके से होता है, जो यात्रियों को एक जगह से यानी एक देश से दूसरे देश या अंतरदेशिक यानी अंतर्राज्यिक भी होता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है। तो ये सब कमर्शियल पायलट होते हैं। कमर्शियल पायलट जब प्लेन में होता है उस पर सैकड़ों लोगों की जान की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपको जिम्मेदारियां रहती हैं कई लोगों को ले जाने की, एक जगह से दूसरी जगह तेज और सुरक्षित पहुंचाना होता है। तो ये ज़्यादा इसलिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। और इसके विपरीत जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट होता है उसको साइंस बैकग्राउंड से 12th पास करने के बाद डायरेक्ट NDA या CDS का एग्ज़ाम दे सकता है। NDA का एग्ज़ाम 12th पास पे ही है, लेकिन CDS का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद देने के बाद आप एयरफोर्स चॉइस करके बन सकते हैं। और कमर्शियल पायलट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया वही सेम है। अब आइए समझें उसके बाद क्या करना रहता है। तो दोस्तों, 12th पास करने के बाद PCM ग्रुप से आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना रहता है। आपकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए और DGCA कॉलेज होता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ट्रेनिंग के लिए आपको स्कूलिंग करना पड़ता है। यानी पायलट का भी एक कोर्स होता है, BSc का कोर्स होता है, समझिए BSc की तरह ही होता है। उसका कहीं प्राइवेट कॉलेज ही होता है, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और 3 से 4 साल तक आपकी कोर्स चलेगी पायलट की, यानी BSc चलेगा। उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेकर BSc करें, यह स्टेप है। पायलट कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट 3 लेवल हैं। पहले आपको रिटन टेस्ट यानी मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स देना पड़ेगा, जो 12th लेवल के ही रहते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं। उसके बाद पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है,
इस टेस्ट में आपके मौसम विज्ञान एयर नेविगेशन हवाई जहाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद मेडिकल और इंटरव्यू का एग्ज़ाम देना रहेगा। उसके बाद इन सब में मेरिट में अगर आप आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। देखें कौन कौन से कॉलेज हैं जो इसका कोर्स देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग दिल्ली में है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन ISA नई दिल्ली में है, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार कॉलेज में एडमिशन मिलता है और कौन कौन से कॉलेज हैं। और लगभग दोस्तों इस कोर्स को करने में 15 से 20 लाख रुपए का टोटल खर्च आता है। इसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। आप किसी भी एयरवेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिग्री देखकर, आपके कॉलेज का नाम देखकर आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी लगभग 80 से 1.5 लाख के बीच मासिक रहेगी और बाद में आगे चलकर यही वेतन 3 से 5 लाख पर मंथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये अच्छा खासा करियर भी है आपका पायलट बनने में और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेतन भी इसमें मिल रहा है। तो इसलिए इसमें कंपटीशन भी होता है और अगर आपके पास पैसा है तो आसान भी है। अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करिए, NDA या CDS का एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ फ्री में आपको पायलट बनाया जाएगा। लेकिन आप कमर्शियल यानी यात्रियों को नहीं ले जाएंगे बल्कि देश के लिए काम करेंगे, विमानों को उड़ाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद हम इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th के बाद और एडमिशन लेने के बाद आपका प्लेसमेंट किसी भी कंपनी में हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एयर इंडिया में भी हो सकता है, इंडिगो में भी, जेट एयरवेज, ये सब प्राइवेट हैं। सब इंडियन एयरलाइंस के द्वारा ही अथॉरिटी मिला हुआ है। ये लोग अपना अपना चलाते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और इसी तरह का वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।